देखिएगा किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24। तो आप यहां लिखेंगे हम सॉल्व। भैया हम किसी एपी में किसी एपी का प्रथम पद हम क्या मान लेंगे, किसी एपी का प्रथम पद हो जाएगा हमारा ए। प्रथम पद ए और सारवंतर क्या हो जाएगा हमारा, सारवंतर हो जाएगा डी है ना। किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है तो भैया ये कहता है कि चौथा पद और आठवां पद दोनों को जोड़ो तो 24 आता है। तो यह लिख देंगे बेटा प्रश्नानुसार। अब भैया प्रश्न के अनुसार क्या है कि चौथा पद, तो a प्लस 3d को चौथा पद कहते हैं। a प्लस 3d मतलब चौथा पद किसके बराबर है, चौथा पद और आठवां पद, सॉरी देखो भैया चौथे पद में क्या जोड़ना है, आठवां पद कैसा हो जाएगा a प्लस 7d, वेरी गुड, इज इक्वल टू 24 है ना। तो 1a और 1a कितना हो गया 2a प्लस 1a और 1a 2a, 3d और 7d इज 10d, 10d बराबर कितना, बराबर में 24। समीकरण बन गई एक। ये आपकी समीकरण एक मैंने बना दी है। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या है ना, देखो पुनः प्रश्नानुसार क्या बेटा, यह लिखो पुनः प्रश्नानुसार क्या बेटा, देखो इधर ये लिखा छठा और 10वां। तो छठा पद क्या होता है a प्लस 5d और 10वां पद क्या होता है a प्लस 9d और दोनों का जोड़ कितना बेटा 44, दोनों का जोड़ 44 है। तो भैया ये देखो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1a implies that 2a plus 5d और 9d is a 14d is equal to 44, इक्वेशन इज 2। और भैया देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई ना। तो समीकरण 1 और 2 को हम कौन सी विधि से हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो भैया समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये देखिएगा अब आप 2a प्लस 10d इज इक्वल 24, इक्वेशन इज 1। विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, है ना। अब हम क्या देखते हैं कि भैया 2a प्लस का है और ये भी 2a प्लस का है। अब भैया दोनों धनात्मक हैं और विलोपन में किसी भी एक चर को हमें विलोपित करना, उसके लिए एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए। तो इसको माइनस क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस का करने के लिए इस पूरे समीकरण को माइनस का करना पड़ेगा, यानी कि इसमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। अगर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां लिख दो घटाने पर, ऐसा लिख दो हिंदी में घटाने पर। तो क्या होगा, ये प्लस के 2 है ना, प्लस के 2a, अब प्लस के नहीं है बेटा, अब ये माइनस के, और ये प्लस के कितने हैं, प्लस के 14d, प्लस के 14d प्लस के नहीं है, माइनस के हैं, प्लस के 44, अब प्लस के नहीं है, माइनस के हैं, और ये माइनस प्लस कट गया। अब माइनस का 14d प्लस का 10d इज माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 44 एंड प्लस 24। देखो 44 माइनस के और प्लस के कितना है 24, क्या बचेंगे भैया, 4 में 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 बचेंगे, मगर 20 माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा हम, d बराबर कितना हो जाएगा बताओ, d इज इक्वल टू 20, 4 इंटू में है तो देयरफॉर अपॉन 4, 4 से काटो, 4 पंजे 20, और हम यहाँ देखते हैं कि d बराबर कितना आ गया 5, d बराबर हमारा 5 आ गया। ये हमने देखो आपके सामने d का मान निकाला। अब d का मान आप चाहो जिस समीकरण में रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, तो बोलो d का मान अपन को आदत पड़ी हुई है ना 1 में रखने की। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
अब भैया डी का मान मैं आपके सामने किस में रखूंगा, समीकरण एक में। तो डी की जगह मुझे 5 पुट करना है। तो देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण एक में डी का मान में रख रहा हूं भैया, है ना। ये देखो, जिसकी मुझे जरूरत है वो चीज मैंने रख ली, है ना। ये 2a + 10 इनके बीच में गुणा होता है, और डी की जगह किसको बिठा दूं, 5 को बिठा दिया। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा भैया आपका 2a + 50 = 24, है ना। फिर क्या हो जाएगा बताइएगा, 2a = 24 उसके ऊपर जाएगा माइनस का 50। तो बताइएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 26 बचेंगे, क्योंकि 26, 24, 50 होते हैं, मगर माइनस के हैं तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा। अब भैया ध्यान से देखिएगा, ये 2 गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है, बटे में आ जाती है। तो a बराबर हो जाएगा आपका -26 और 2 गुणा बटे में 2 आ गया, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो भैया a बराबर हमारा हो जाएगा -13। और इस तरीके से आपके सामने ये हमने a भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया। अब हमें इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालना है। कितने पद निकालना है, प्रथम 3 पद निकालिए भैया, ठीक है ना। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन कौन से होते हैं बताइए। प्रथम 3 पद बोलिए आप, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन कौन से होते हैं भैया। पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, और तीसरा पद a + 2d होता है। इसके प्रथम 3 पद मैंने आपके सामने लिखे। a की जगह कौन बैठेगा बताओ, a की जगह ऋण का 13 आएगा, फिर ऋण का 13 प्लस का 5, फिर ऋण का 13 2 गुणित प्लस का 5। तो ये हो गया ऋण का 13, फिर ऋण का 8 और फिर ऋण का 13, 5 दूनी 10 भैया, ऋण का 13, फिर ऋण का 8 और ऋण का 3। तो इस तरीके से ये आपके प्रथम 3 पद, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद मैंने